अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के ज़्यादातर बोर्ड्स में जो इस साल मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो मई के महीने में स्टार्ट होंगे, यानी अगले महीने में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बोर्ड्स की तरफ से 10वीं और उसके बाद 9वीं क्लास के इम्तिहान स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और इस सिलसिले में अब डेट शीट्स अनाउंस होने का जो है वो मामला चल रहा है। सबसे पहले आपकी बलूचिस्तान बोर्ड की डेट शीट सामने आई थी, चूंकि उन्होंने बाकी तमाम प्रोविंसेस की निस्बत जो है वो 2 महीने जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट करने का फैसला किया था। और बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से मार्च के महीने में मैट्रिक के इम्तिहान कंडक्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद पंजाब बोर्ड की तरफ से भी मैट्रिक की डेट शीट अनाउंस की जा चुकी है। फेडरल बोर्ड की तरफ से भी 1-2 रोज कबल उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर डेट शीट अनाउंस की गई थी। केपीके बोर्ड्स की तरफ से भी मुख्तलिफ जो उनके बोर्ड्स हैं उनके सोशल मीडिया पेजेस और उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर डेट शीट सामने आ चुकी हैं। और इसके अलावा सिंध की तरफ से अभी तक डेट शीट तो सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने शेड्यूल का जरूर ऐलान कर दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो एनुअल बोर्ड एग्जाम्स हैं वो किस तारीख से स्टार्ट होंगे। यानी तकरीबन तमाम ही प्रोविंसेस के हवाले से शेड्यूल तो 100% कंफर्म हो चुका है और सिंध के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स की तरफ से डेट शीट्स भी सामने आ चुकी हैं। तो सबसे पहले फेडरल बोर्ड की मैट्रिक की डेट शीट की बात करें तो फेडरल बोर्ड की तरफ से 10वीं और 9वीं क्लास के इम्तिहान जो है वो एक साथ स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो डेट शीट के मुताबिक सबसे पहला पेपर 17 मई को कंडक्ट होगा, जो कि फिजिक्स पार्ट 1 यानी 9th क्लास की फिजिक्स का ये पेपर होगा। इसी तरीके से सिविक्स और ज्योग्राफी का पार्ट 2 का यानी 10वीं क्लास का पेपर होगा। याद रहे कि जिसके सामने 1 लिखा है ये 9th क्लास का पेपर है। और इसी तरीके से अगर हम 18 मई की बात करें तो यहाँ फिजिक्स पार्ट 2 लिखा हुआ है, यानी 10वीं क्लास की फिजिक्स का पेपर 18 मई को कंडक्ट होगा। इसी तरीके से सिविक्स, क्लोथिंग और टेक्सटाइल का पेपर भी 18 मई को होगा। इसके बाद 19 मई को इस्लामियात और इखलाकियात जो कि 9th क्लास का पेपर होगा। इसके बाद 20 मई को 10वीं क्लास का पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा। 21 मई को 9th क्लास का उर्दू और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पेपर। 22 मई को छुट्टी होगी, जिसके बाद 23 मई को 10वीं क्लास का बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया जाएगा। इसके बाद 24 मई को 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर। 25 मई को 10वीं क्लास का उर्दू और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। 26 मई को 9th क्लास की बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर। 27 मई को 10वीं क्लास का इस्लामियात और अखलाकियात का पेपर। 28 मई को 9th क्लास का मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर। 29 मई को संडे की छुट्टी होगी, जिसके बाद 30 मई को क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और एजुकेशन का पेपर लिया जाएगा। 31 मई को 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। 1 जून को 9th क्लास की केमिस्ट्री और जनरल साइंस। 2 जून को 10th क्लास की केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर होगा। 3 जून को 9th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज। 4 जून को 10th क्लास की इंग्लिश। इसके बाद 6 जून को 10th क्लास की एजुकेशन, जबकि 7 जून को आखिरी पेपर 9th क्लास का इस्लामिक स्टडीज का होगा। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 6 जून से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद केपीके बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद की मैट्रिक की डेट शीट आपके सामने है और तकरीबन इसी से मिलती जुलती डेट शीट बाकी तमाम बोर्ड्स की भी है, जिसके मुताबिक मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं वो 13 मई से स्टार्ट होंगे। और सबसे पहला जो पेपर 13 मई को कंडक्ट होगा वो 9th क्लास की इस्लामियात और एथिक्स का होगा। मॉर्निंग के पेपर की टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक होगी, जबकि आफ्टरनून का जो पेपर है वो 2 बजे से 5 बजे तक कंडक्ट होगा। लेकिन अगर कोई पेपर ऐसा है जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे है तो वो सुबह 9 से 11 बजे तक, जबकि दोपहर को 2 से 4 बजे तक कंडक्ट होगा। इसके बाद 14 मई को 10वीं क्लास का इस्लामियात का पेपर होगा। 16 मई को 9th क्लास का इंग्लिश, जबकि 17 मई को 10th क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा। 18 मई को 9th का उर्दू का पेपर। 19 मई को 10th का पाकिस्तान स्टडीज का। इसके बाद 20 मई को 9th का पाकिस्तान स्टडीज। 21 मई को 10th का उर्दू कंपलसरी का पेपर होगा। 23 मई को 9th का मैथमेटिक्स। 24 मई को 10th का मैथमेटिक्स। 25 मई को 9th बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। 26 मई को 10th बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। 27 मई को 9th का केमिस्ट्री, जबकि 28 मई को 10th का केमिस्ट्री का पेपर होगा। और 30 मई को 9th का आखिरी पेपर फिजिक्स और इस्लामियत इलेक्टिव का होगा, जबकि 31 मई को 10th क्लास का आखिरी पेपर फिजिक्स और इस्लामियत इलेक्टिव का होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 4 जून से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और ये एग्जाम्स 9 जून तक चलेंगे। और इसके बाद पंजाब बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद की तरफ से मैट्रिक की डेट शीट अनाउंस कर दी गई है और ये डेट शीट पंजाब के तमाम बोर्ड्स और इवन एजेके के बोर्ड के ऊपर भी इंप्लीमेंटेबल है, क्योंकि पंजाब के तमाम बोर्ड्स और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनका शेड्यूल और डेट शीट वगैरह सेम होती है। याद रहे कि फेडरल और केपीके बोर्ड्स की तरफ से 10वीं और 9वीं क्लास के इम्तिहान एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं, जबकि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से पहले 10th क्लास के एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद 9th के एग्जाम लिए जाते हैं। तो पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 10 मई से मैट्रिक के इम्तिहान स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे पहला पेपर 10th का अरबी, कंप्यूटर हार्डवेयर और माहौलियाती मुतालिया का होगा। इसके बाद 11 मई को इंग्लिश का पेपर, 12 मई को मुबादियात
मुबादियात घरेलू मुआशियात का पेपर होगा। 13 मई को फारसी, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, 14 मई को मैथमेटिक्स का पेपर, 16 मई को केमिस्ट्री, 17 मई को पंजाबी, 18 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, 19 मई को इस्लामियात, 20 मई को इकोनॉमिक्स, 21 मई को फिजिक्स और इस्लामियात इख्तियारी, 23 मई को उर्दू लाजमी, 24 मई को एजुकेशन और 25 मई को आखिरी पेपर मुतालिया पाकिस्तान का होगा। इसके बाद 9th क्लास के एग्जाम 26 मई से स्टार्ट होंगे और सबसे पहला पेपर फारसी, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का होगा। 27 मई को मुबादियात घरेलू मुआशियात के पेपर, 28 मई को इंग्लिश का पेपर, 30 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, 31 मई को पंजाबी, 1 जून को केमिस्ट्री, 2 जून को एजुकेशन, 3 जून को इकोनॉमिक्स और पोल्ट्री फार्मिंग का पेपर होगा, 4 जून को फिजिक्स और इस्लामियात इख्तियारी का पेपर, 6 जून को रियाजी, 7 जून को इस्लामियात और अखलाकियात, 8 जून को अरबी, 9 जून को उर्दू लाजमी, जबकि 10 जून को 9th का आखिरी पेपर मुतालिया पाकिस्तान का होगा। इसके बाद पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से 21 जून से प्रैक्टिकल इम्तिहान स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि 22 जुलाई तक होंगे और आखिरी प्रैक्टिकल का पेपर 22 जुलाई को पोल्ट्री फार्मिंग का होगा। फिर इसके अलावा आपको बताते चले कि जो इंप्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन है कि इससे पहले ये बताया जा रहा था कि स्टूडेंट जो है वो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकेंगे, लेकिन अब चूंकि जब फाइनल पॉलिसी सामने आ चुकी है उसके मुताबिक 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट तो की जा सकती है, लेकिन अगर आप पहली मरतबा ही इंप्रूवमेंट करते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके बाकी के चांसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये फाइनल पॉलिसी है पंजाब बोर्ड्स की तरफ से। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होते तब तक आप मल्टीपल चांसेस अवेल कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर आपको 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट्स भी लेनी पड़ती हैं और आपके 50% से अबव में मार्क्स चले जाते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा आपके 50% से ज्यादा मार्क्स यानी ग्रेड सी आप अचीव कर लेते हैं तो बाकी के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये है फाइनल पॉलिसी। और अब इस पॉलिसी के बाद सबसे ज्यादा जो परेशानी है ऐसे तलबा को हो रही है जो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं और उनके मार्क्स बढ़ चुके हैं और उनके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो अब उनके पास किसी किस्म का कोई भी नेक्स्ट चांस अवेलेबल नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट कर सकें। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक तो बोर्ड की तरफ से कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है और वो अपनी उसी पॉलिसी के ऊपर ही कायम है, जिसका मतलब ये है कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट के ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर ली है, जिन्होंने पिछले साल स्पेशल एग्जाम्स दिए थे या उससे पहले उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट कर ली है और चाहे उनके 4-5 नंबर भी क्यों ना बड़े हों तो अब उनके पास फर्दर कोई चांस अवेलेबल नहीं है। लेकिन बोर्ड्स की तरफ से एक नई पेशरफ्त ये सामने जरूर आ रही है कि बोर्ड वाले जो है वो अब अलाउ कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है ये साइंस के साथ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कर सकते हैं। यानी इससे पहले ये होता था कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट मैट्रिक करना होता था तो वो मैट्रिक साइंस के साथ नहीं कर सकता था बल्कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ करता था। इसी तरीके से आपको एफए या आईकॉम वगैरह तो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर करने की परमिशन होती थी, लेकिन एफएससी आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बोर्ड्स ने बाकायदा इस बात की मंजूरी दे दी है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो साइंसेस के आपके इम्तिहानात हैं बेशक उनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट्स अब मैट्रिक साइंस के साथ और एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वगैरह प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर दे सकते हैं। और इसका इतलाक जो है वो अगले साल 2023 से होगा, यानी अगले साल से अब स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस के साथ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स प्राइवेट एफएससी कर सकेंगे। लेकिन इसमें अब ये चीज देखनी पड़ेगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा या इस सिलसिले में अगर बोर्ड की तरफ से कोई पॉलिसी सामने आती है कि क्या ये मुमकिन है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी किसी बोर्ड से एफएससी की है और उन्होंने इंप्रूवमेंट का चांस भी अवेल कर लिया हुआ है तो क्या वो उसी बोर्ड से दोबारा अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के प्राइवेट एफएससी कर सकते हैं या नहीं। अगर तो बोर्ड इस बात की परमिशन दे देता है और स्टूडेंट्स को इस बात की अलाउ कर दिया जाता है कि वो प्राइवेट एफएससी कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एफएससी कर ली है और उन्होंने इंप्रूवमेंट का चांस भी अवेल कर लिया है। तो अगर उन्हें अपने उसी बोर्ड से ही दोबारा से प्राइवेट एफएससी करने की परमिशन मिल जाती है तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। स्टूडेंट्स ऐसे केस में अपना प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल करवा के अपना जो है वो प्राइवेट दाखिला भिजवा सकते हैं। ऐसे केस में वो एक ही साल में अपनी मुकम्मल एफएससी के इम्तिहान दे सकते हैं और अपनी नई और अच्छी तैयारी की बुनियाद पर अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चांस है, ये चूंकि पिछले कुछ दिनों में ये खबर सामने आई थी तो मुझे लगा कि शायद अगर इसमें इंप्रूवर स्टूडेंट्स के लिए ये एक थोड़ी सी लीनियंसी दे दी जाए, उन्हें एक मौका दे दिया जाए कि वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के दोबारा से प्राइवेट एफएससी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल इसका इतलाक चूंकि अगले साल से होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या बोर्ड वाले इसको अलाउ करते हैं या नहीं। बाकी इस सिलसिले में बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट या जैसे अब इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट भी सामने आनी है तो जो भी न्यूज एंड अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ उसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करते रहेंगे।